नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच जो रस्साकशी जारी है उसका खेल आप देखिए तो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता, जिसमें रोज़ाना नए ट्विस्ट और नए टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और जब लगता है कि अब मामला शांत हो गया है तभी एक नया बम फूट जाता है। अब शनिवार को ही दिल्ली में लंबे प्रवास के बाद रायपुर लौटे टीएस सिंहदेव 2 दिन बाद ही फिर दिल्ली पहुंच गए। सिंहदेव की ओर से हालांकि ये कहा गया कि वो पारिवारिक कारणों की वजह से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे, तभी दिल्ली से उनके पास फोन आया और आनन फानन में शाम को 4:10 की फ्लाइट से वो दिल्ली रवाना हो गए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में तूफान अभी थमा नहीं है, क्योंकि शनिवार को रायपुर पहुंचने के बाद टीएस बाबा ने कहा था कि परिवर्तन स्थायी है और उन्हें आला कमान के फैसले का इंतजार है। टीएस सिंहदेव का ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि उन्हें आला कमान से कोई ठोस आश्वासन जरूर मिला है। ये रायपुर लौटने के बाद उनके हाव भाव और उनके कामकाज को देखकर भी नजर आ रहा था। रायपुर लौटने के बाद टीएस सिंहदेव ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की, चिकित्सा शिक्षा विभाग और दवाओं की खरीद की प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिए। शाम को रिलैक्स होने के लिए राजकुमार कॉलेज के बैडमिंटन कोर्ट पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने भतीजे आदितेश्वर और कुछ दूसरे खिलाड़ियों के साथ कई मैच खेले। वैसे जब टीएस रायपुर में होते हैं तो अक्सर अपनी शाम क्रिकेट मैदान या बैडमिंटन कोर्ट में बिताते हैं। दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद बघेल कैंप जहां जीत की खुशियां मना रहा था और उसे लग रहा था कि अब संकट टल गया है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और लोग ये सोच रहे थे कि टीएस सिंहदेव जब रायपुर लौटेंगे तो उनका चेहरा लटका होगा। लेकिन उन लोगों को निराशा हुई होगी। जब बाबा रायपुर पहुंचे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने परिवर्तन स्थायी है वाला बयान देकर विरोधी कैंप की धड़कनें भी बढ़ा दी। हालांकि भूपेश बघेल ने भी दिल्ली से लौटने के बाद अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल है और घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कुछ मंत्रियों नेताओं के साथ बैठक की, बस संचालकों से मिले, बस का किराया 25% बढ़ा दिया, यानी क्या कूल हैं हम, ये दिखाने की कोशिश लगातार होती रही। उधर टीएस बाबा दिल्ली रवाना हुए और इधर रायपुर में हलचल तेज हो गई। बघेल कैंप दिल्ली में अपने सोर्सेज से ये पता करने में जुट गया कि बाबा को दिल्ली क्यों बुलाया गया है, लेकिन आला कमान छत्तीसगढ़ का मसला अब जल्द सुलझाने के मूड में है। इसलिए दोस्तों खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस हाईकमान कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को रायपुर भेजने की तैयारी में है। अगर कांग्रेस सूत्रों के माने तो 1-2 दिनों में एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और पार्टी महासचिव अजय माकन रायपुर आने वाले हैं। डैमेज कंट्रोल और सुलह समझौते की राह निकालने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी के भी रायपुर पहुंचने की चर्चा है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रायपुर आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब मसला कितना गंभीर हो गया है। माना जा रहा है दोस्तों कि ये सभी नेता भूपेश बघेल को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और टीएस सिंहदेव को सीएम बनने दें। लेकिन छत्तीसगढ़ में पहले इस कन्फ्यूजन का दोषी अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी, जिन्होंने ऐसा ऊट पटांग सोल्यूशन निकाल कर अपनी तो फजीहत कराई है, साथ में कांग्रेस पार्टी की भी कराई है। अरे रोटेशन का सिस्टम आप देखिए तो हमेशा से गठबंधन सरकारों में रहा है, लेकिन दिसंबर 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को बम्पर जीत मिली और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल खड़ा हुआ तो राहुल गांधी ने राजनीतिक अपरिपक्वता यानी कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाते हुए रोटेशन सीएम का फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले से उस समय तो संकट टल गया, लेकिन वो संकट अब इतना बड़ा हो गया है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसा वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही।
ऐसे में टीएस बाबा की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं कही जाएगी। हालांकि बीच टेन्योर में मुख्यमंत्री बदलने से गलत मैसेज जाता है और अपने विरोधियों को भी आप हमला करने का मौका देते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन आपने ही ये गलती की है तो अब भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। राहुल गांधी की बात करें दोस्तों तो उनमें उस समय भी कड़े फैसले लेने का गट्स नहीं था और आज भी नहीं है। अन्यथा अब तक छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान का मसला हल हो गया होता। जब सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर होती है तो क्षेत्रीय क्षत्रप या जो रीजनल लीडर्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और उनमें हिम्मत आ जाती है सेंट्रल लीडर्स को आंख दिखाने की, केंद्रीय नेतृत्व को आंख दिखाने की हिम्मत आ जाती है। और कहा जा सकता है दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अगर धाकड़ नेता होते तो ना तो भूपेश बघेल, ना टीएस बाबा, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह, ना नवजोत सिंह सिद्धू और ना ही अशोक गहलोत या सचिन पायलट की इतनी हिम्मत होती कि वो राहुल गांधी के फैसले के खिलाफ आवाज़ उठा पाते या ज़रूरत कर पाते। दोस्तों, राज्यों में सब कुछ दुरुस्त रहे, इसकी बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी महासचिव की होती है। छत्तीसगढ़ का संकट इस सीमा तक ना बढ़ता अगर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया इसे स्मार्टली हैंडल करते। कायदे से 17 जून 2021 यानी कि वो दिन जब भूपेश बघेल सरकार ने 2.5 साल पूरे किए थे, उससे पहले ही पीएल पुनिया दाऊ और बाबा को समझाकर समझौते के लिए अगर तैयार कर लेते तो पार्टी की इतनी फजीहत भी नहीं होती और स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाता। यानी कि आराम से कुर्सी भूपेश बघेल से टीएस बाबा को मिल भी जाती और हाय तौबा भी नहीं मचती। ना इतनी पब्लिसिटी होती और ना ही कांग्रेस की इतनी किरकिरी होती और ना ही बीजेपी को उस पर हमला करने का, उसका मखौल उड़ाने का मौका मिलता। लेकिन पीएल पुनिया ना तो छत्तीसगढ़ में आने वाले तूफान को भांप सके और ना ही सही कदम उठा सके। अब डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ है और जो सॉल्यूशन मुझे समझ आता है वो ये कि भूपेश बघेल को लालच दिया जाएगा कि अगला चुनाव कांग्रेस आपके चेहरे पर लड़ेगी, यानी मुख्यमंत्री उम्मीदवार आप होंगे। अभी आप टीएस बाबा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दो। इस बीच भूपेश बघेल को आने वाले 2.5 सालों में यूपी, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक जैसे तमाम बड़े राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जाहिर है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के बाहर बिजी रहेंगे तो टीएस बाबा के लिए काम करना आसान होगा। लेकिन बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या भूपेश बघेल को ये सौदा मंजूर होगा। हालांकि वो ये कहते आए हैं कि जिस दिन आला कमान उनसे कहेगा वो कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन मीडिया के सामने बयान देने और कमरे के अंदर जो बातें होती हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भूपेश बघेल शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नेताओं को लेकर दिल्ली नहीं जाते। तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छिनती है तो भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं? क्या भूपेश बघेल शर्तों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे कयास हैं जिन पर चर्चाएं आने वाले दिनों में मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच होती रहेंगी, जब तक कि ये पूरा मामला ठंडा नहीं होता। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।